हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 7 की क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि घटा 1 गुणा 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए घटा 1 गुणा घटा 1 बराबर है 1 को निरूपित कीजिए। हमें इसमें करना क्या है कि हमें गुणनफल करने हैं, संख्याओं के पूर्णांकों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। कहाँ से शुरू करना है? घटा 1 गुणा 5 यहाँ से शुरू करते हैं। घटा 1 और गुणा 5 से शुरू करना है और यहाँ तक पहुँचना है। कहाँ तक? घटा 1 गुणा घटा 1 बराबर है 1 तक। चलिए देखते हैं किस प्रकार करना है। घटा 1 गुणा 5, उसके बाद यहाँ देखिए घटा 1 घटा 1, ये तो कॉमन है दोनों के अंदर कि घटा 1 जो पूर्णांक है उसकी गुणा पहली स्थिति में 5 से है और अंतिम स्थिति में जहां हमें पहुंचना है वहां क्या है? घटा 1 की गुणा है घटा 1 से। इसका अर्थ क्या है कि हमें 5 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हुए, घटते क्रम में जाते हुए 5 के बाद 4, 3, 2, 1, 0 और फिर घटा 1। तो ये क्रम हमें पूरा करना है और एक पैटर्न बनेगा, वो देखना है किस हिसाब से बनता है। तो चलिए करते हैं। घटा 1 गुणा 4, अगली स्थिति में घटा 1 गुणा 3, फिर घटा 1 गुणा 2, फिर घटा 1 गुणा 1, फिर घटा 1 गुना 0। क्योंकि हम पूर्णांकों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे चैप्टर का नाम ही पूर्णांक है, तो हमने किया उस हिसाब से 5, 4, 3, 2, 1 घटते क्रम में 5 के बाद 4, 3, 2, 1, 1 के बाद 0 और चूंकि घटा 1 0 से छोटा है तो उसके बाद घटा 1 हमें यहाँ तक आना है। तो अब हम इनकी गुणा करेंगे। ये घटा का 1, ये जमा का 5। जब दो संख्याएं हों, एक घटा की और एक जमा की, और गुणनफल उनका ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? घटा 1 गुणा 5, 5 चिन्ह घटा का, 1 गुणा की, 1 जमा की, घटा 4 और 1 की गुणा 4 चिन्ह घटा का। ठीक उसी प्रकार 3 1 की गुणा 3 चिन्ह घटा, 2 और 1 की गुणा 2 चिन्ह घटा का, क्योंकि घटा गुणा जमा घटा होता है। घटा 1 गुणा 1 घटा 1, घटा 1 गुणा 0, 0 के साथ जब गुणा करते हैं किसी भी संख्या को तो हल 0 ही आता है। तो इस प्रकार हमारे पास आया घटा 5, घटा 4, घटा 3, घटा 2, घटा 1, 0 और 1। हमें यहाँ से आरंभ करके यहाँ पहुँचना था, जो हम पहुँच चुके हैं। इसमें एक बात और कही गई है कि आरंभ करके घटा 1 गुणा 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए इसको निरूपित करना था। हमने पैटर्न दर्शाया, क्या है कि 5, 4, 3, 2, 1, 0 और डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ हमने एक बात देखी कि जब दो पूर्णांक हो जिसमें एक धनात्मक एक ऋणात्मक, यहाँ पहले ऋणात्मक पूर्णांक है धनात्मक, तो उनका गुणनफल सदैव ऋणात्मक आता है। यहाँ ऋणात्मक धनात्मक तो उनका गुणनफल ऋणात्मक, इसमें भी यहाँ भी। लेकिन नीचे हमने देखा कि जब दो ऋणात्मक पूर्णांक हो तो उनका गुणनफल सदैव धनात्मक आता है। तो ये तो था पहला क्वेश्चन, आशा है आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, 4th क्वेश्चन था ये, हम अब 5th क्वेश्चन पे चलते हैं और 5th क्वेश्चन में देखते हैं करना क्या है हमें। तो 5th क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर ए है हम उसे सॉल्व करेंगे। पहले जो 5th क्वेश्चन है उसमें लिखा है उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। उचित गुणों का उपयोग करते हुए अर्थात हमें देखने हैं कि ये जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं कौन से गुण जो हैं, पूर्णांकों के कौन से गुण हैं जिनका उपयोग करके हम इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा है पूर्ण संख्याओं के संदर्भ में या पूर्णांकों के संदर्भ में कि कुछ विशेष गुण हैं पूर्णांकों के। उदाहरण के तौर के ऊपर हम बात करते हैं तो सबसे पहला समवर्त गुण है, फिर साहचर्य गुण, बंटन गुण, क्रम विनिमयता। तो ये जो गुण हैं उन गुणों को हमें देखते हुए ये देखना है कि किस क्वेश्चन को किस गुण के आधार पर आसानी से हल किया जा सकता है और हमें इन प्रश्नों को फिर उसके हिसाब से हल करना है। हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 का पहला पार्ट जो है उसमें लिखा है 26 गुणा घटा 48
जमा में घटा 48 गुणा घटा 36। इससे पहले कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, हम कुछ गुणों के बारे में बात करते हैं कि ये जो प्रश्न है, जो ए पार्ट है 5वें क्वेश्चन का, वो किस गुण के आधार पर हम सॉल्व करेंगे। एक गुण है, क्या है, बंटन गुण। हम बंटन गुण के बारे में आपको बताता हूं मैं पहले। क्या होता है कि जब संख्याएं इस प्रकार हों, ए गुणा बी जमा सी, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए गुणा बी जमा में ए गुणा सी। ये जो गुण है ये बंटन गुण कहलाता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको संख्याएं लेके बताता हूं। अगर संख्याएं इस प्रकार हैं, ठीक, तो हम 2 गुणा 3 जमा 2 गुणा 4, 2 तिया 6 जमा 2 चौके 8, और इस प्रकार हमारा हल आया 14। 3 4 7 दूनी 14, यहाँ भी 14 आया है। तो ये जो गुण है इस प्रकार, इस गुण को हम बंटन गुण कहते हैं, या फिर योग पर गुणन का वितरण भी कहते हैं। योग पर गुणन का वितरण अर्थात किन्हीं दो संख्याओं को हम, और उदाहरण लेते हैं इसी के ऊपर। मान लीजिए मुझे गुणा करनी है 25 की 12 से, तो ये जो 12 जो संख्या है, कोई एक संख्या है, किसी एक संख्या को 2 टुकड़ों में बांट लेते हैं योग के हिसाब से। कैसे? 25 गुणा 10 जमा 2, इस प्रकार लिखा जा सकता है। यही आपके पास यहाँ जो मैंने लिखा था, ए गुणा बी जमा सी बराबर होता है ए गुणा बी जमा ए गुणा सी की। तो जब संख्याएं बड़ी होती हैं, जब पूर्णांक बड़े हैं और उनकी गुणा करनी होती है, तो ऐसी स्थिति में हम बंटन गुण का उपयोग करके प्रश्न को आसानी से हल कर पाते हैं। ये तो मैंने छोटी संख्या लिखी है आपको समझाने के लिए, 25 गुणा 12, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 25 गुणा 12 को मैं दो संख्याओं के योग के रूप में लिख सकता हूँ, 10 जमा 2, और इस प्रकार हम आसानी से गुणा कर पाएंगे। 25 गुणा 10 जमा में 25 गुणा 2, 25 और 10 की गुणा 250, और 25 और 2 की गुणा 50, और हमारे पास हल आया 300। तो ये जो गुण है, जो पूर्णांकों का, वो गुण क्या कहलाता है? बंटन गुण, या फिर योग पर गुणन का वितरण भी कहते हैं इसे, योग पर गुणन का वितरण। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जिस प्रकार यहाँ हम देखें कि ए गुणा बी ए गुणा सी, इसमें ए है, दोनों तरफ पुनरावृत्ति, ए की यहाँ भी है, तो इसका अर्थ है ए की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला पार्ट है उसमें हम देखेंगे, तो यहाँ 48 घटा, यहाँ भी घटा 48। तो देख के अंदाजा लगाना है आपको कि कौन सा गुण है जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। तो यहाँ हम देखेंगे, तो आप देख पा रहे हैं कि घटा 48 और घटा 48 जो है दोनों साइड आया हुआ है, अर्थात हम बंटन गुण का प्रयोग करेंगे। योग पर गुणन का वितरण जो एग्जाम्पल हमने लिया है उसके आधार पर करेंगे। तो अभी हम करते हैं इसको मैं लिख देता हूँ। घटा 48 दोनों साइड है, यहाँ भी और यहाँ भी मैंने घटा 48 को कॉमन निकाल लिया। तो इस प्रकार घटा 48, अब हमारे पास यहाँ बचा है 26, और इसमें बचा है जमा में घटा 36। हम इन गुणों का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि जो संक्रियाएं हैं उन्हें आसानी से हल किया जा सके। जो पूर्णांकों के बीच जो संक्रियाएं हैं आसानी से हल हो, हम प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएँ। अब घटा 48 गुणा 26 और घटा 36, तो ये हो जाएगा 26 घटा 36, और इस प्रकार घटा 48 गुणा में घटा 10, और जब घटा 48 और घटा 10 की गुणा करेंगे तो घटा 48 गुणा घटा 10 दोनों ऋणात्मक हैं, तो चिन्ह क्या हो जाएगा? धनात्मक। जब दो ऋणात्मक पूर्णांक हैं उनकी गुणा करनी होती है तो गुणनफल में चिन्ह हमेशा धनात्मक आता है। इस प्रकार हमारा जो 5वें क्वेश्चन का पहला पार्ट है उसका आंसर हुआ 480, और गुण हमने कौन सा प्रयोग किया है? बंटन गुण। कौन सा? बंटन गुण। तो ये तो हमारा 5वें क्वेश्चन का पहला पार्ट था। अब बी पार्ट पे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बंटन गुण को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब हम पार्ट नंबर बी पे चलते हैं। 8 गुणा 53 गुणा घटा 125, ये पार्ट बी है 5वें क्वेश्चन का। अब हम
दूसरे गुण के बारे में आपको बताते हैं। जैसे अभी हमने आपको बंटन गुण के बारे में बताया, आप समझ गए होंगे। आने वाले क्वेश्चनों में जो इससे आगे क्वेश्चन है आप उनका उपयोग उसमें करके देखिएगा। अब हम देखते हैं, यहाँ देखते हैं, तो यहाँ आपको देखने पर शायद कोई बंटन, ये अब तक तो मैंने आपको बंटन गुण बताया है, तो बंटन गुण तो लग नहीं रहा होगा। गुण तो सारे कॉमन हैं, लेकिन हमें देखना ये है कि किस गुण की सहायता से आसानी से हम इन्हें हल कर पाएंगे। तो मैं आपको एक और बताता हूँ, साहचर्य गुण के बारे में बताता हूँ। साहचर्य गुण क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। क्या होता है कि जब दो से अधिक संख्याएं हों और उनका गुणनफल करना हो, मान लीजिए इस प्रकार है, ये दो हैं a गुणा दो, और हम इनको समूह में गुणा कर सकते हैं। मैंने इसके समूह बना लिए। पहली स्थिति में एक समूह में a, दूसरे में b और c। यहाँ मैंने पहले समूह में a b को रखा, दूसरे समूह में c को रखा। तो इस प्रकार जो गुणनफल है वो सदैव बराबर होता है, a गुणा b गुणा c। उदाहरण के तौर पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये पूर्णांक है, 3 पूर्णांक थे, 2, 3 और 4। मैं क्या किया है, पहले बाएं तरफ मैंने क्या किया कि 3 पूर्णांकों को 2 भाग में बांट दिया, 2 ग्रुप में बांट दिया। पहले ग्रुप के अंदर एक सिंगल पूर्णांक 2 है, दूसरे ग्रुप में 3 और 4 को मैंने इकट्ठा कर दिया। दूसरी तरफ पूर्णांक वही है, लेकिन ग्रुपिंग में मैंने चेंज किया है, पहले ग्रुप में 2 और 3 को, दूसरे में 4 को। अब हम देखते हैं क्या गुणनफल में कोई अंतर आता है। देखते हैं, 2 गुणा 3 चौकी 12, 12 दूनी 24। यहाँ देखते हैं 2 3 6 गुणा 4 24। इसका अर्थ है हम ये कह सकते हैं कि जो पूर्णांक है वो साहचर्य का गुण दर्शाते हैं, अर्थात जो क्रम है या ग्रुपिंग है उसका असर परिणाम पर नहीं होता है। हम पूर्णांकों को आगे पीछे ग्रुप करके जब करते हैं हल उसका क्वेश्चन का, तो परिणाम पर उसका असर नहीं पड़ता, परिणाम वही रहता है। ये गुण साहचर्य गुण कहलाता है। तो इसी गुण के आधार पर अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे और इनकी ग्रुपिंग कर देंगे आगे पीछे, या इनका क्रम बदल देंगे, क्योंकि क्रम से गुणनफल पे असर नहीं होता, हम देख चुके हैं। तो यदि मैं 8 के साथ में घटा 125 इनकी गुणा कर देता हूं, 8 और 125 की, और 53 को अलग कर देता हूं। अब 8 की 125 से अगर हम गुणा करते हैं, करने को तो आप सीधे गुणा भी कर सकते हैं, 8 गुणा 53 गुणा 125, लेकिन इसमें समय ज़्यादा लगेगा, गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हम इन गुणों का प्रयोग करते हैं। अब हम 125 की 8 से गुणा करेंगे, तो 125 और 8 की गुणा, 8 5 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 एकम 8 और 2 10, 1000, लेकिन ऋणात्मक, गुणा में 53। और इस प्रकार जब हम इनकी गुणा करेंगे तो हम पाएंगे 53,000, लेकिन ऋणात्मक चिन्ह के साथ। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर बी था। जो गुण हमने इसमें उपयोग किया वो है साहचर्य। साहचर्य गुण कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं इसे। तो ये है साहचर्य गुण, इसकी सहायता से हमने इसको हल किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी। जितने भी पार्ट दिए हैं इनमें ज्यादातर में जो गुण है वो यही यूज होंगे, साहचर्य है और बंटन गुण है। तो आप देखिए और इनको हल करने की कोशिश कीजिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ सी पार्ट में 15 गुणा घटा 25 गुणा घटा 4 और गुणा में घटा 10। देखिए आप इसको, जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस क्वेश्चन में भी हम देख पा रहे हैं कि 10 है, 25 है, 4 है, 25 4 की गुणा 100 होती है। तो कहने का अर्थ है कि यदि हम इसमें भी, इस प्रश्न में भी साहचर्य गुण का उपयोग करें तो आसानी से हल हो जाएगा। और हमें करना भी यही है कि क्वेश्चंस को जल्दी से, आसानी से और सरल तरीके से हल करना है। तो मैं इसको इस प्रकार लिख देता हूँ, 15 गुणा घटा 25 गुणा घटा 4 गुणा घटा 10। इनकी ग्रुपिंग कर दी है मैंने। अब 15 गुणा 25 और 4 की गुणा, दोनों ऋणात्मक, 25 चौके 100, ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक हो जाएंगे। जब दो ऋणात्मक पूर्णांक हैं तो उनका गुणनफल सदैव धनात्मक, गुणा में घटा 10। 100 की और घटा 10 की अगर गुणा करेंगे तो 100 और 10 की गुणा घटा कितनी हो जाएगी, 1000, और गुणा में 15।
15 की 1000 की गुणा करेंगे 15,000, एक धनात्मक पूर्णांक एक ऋणात्मक, तो गुणनफल ऋणात्मक, और इस प्रकार हमारे पास आया घटा 15,000। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी। गुण कौन सा उपयोग किया, यहाँ भी हमने क्रम बदला है, और क्रम बदलने से गुणनफल पे कोई असर नहीं होता, यही साहचर्य गुण है। गुणनफल के अंतर्गत जो पूर्णांक हैं वो साहचर्य गुण दर्शाते हैं, इसलिए इस प्रश्न को हमने इस गुण के आधार पर हल किया और इसका हल आया है घटा 15,000। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट डी देखते हैं, घटा 41 गुना 102। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आज के लिए, पार्ट डी जो है करते हैं घटा 41 गुना 102। अब यहाँ देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था, पार्ट ए में 102 एक बड़ी संख्या है। यदि मैं इसकी गुणा करता हूँ तो समय ज़्यादा लगेगा, तो इसके लिए मैं 102 को 2 टुकड़ों में तोड़ लेता हूँ, 2 ऐसे भागों में जिनका योग 102 हो, 2 ऐसी संख्याओं के योग के रूप में तोड़ लेता हूँ। घटा 41 गुना में अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 100 जमा 2, तो आसानी से हल कर पाएंगे। और ये गुण कौन सा है, बिल्कुल सही, ये गुण है बंटन। बंटन गुण डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम करेंगे घटा 41 गुणा में 100 जमा में घटा 41 गुणा में 2। पहले घटा 41 और 100 की इसकी और इसकी गुणा, अब इसकी और इसकी, जैसे मैंने आपको बताया इसको बंटन गुण या योग पर गुणन का वितरण भी कहते हैं, संख्याओं का योग। अब गुणन का वितरण करेंगे, पहले इसकी गुणा फिर इसकी इसके साथ गुणा। 41 की अगर मैं 100 के साथ करता हूं तो घटा 4100 जमा में 41 की 2 के साथ करते हैं, 41 और 2 की गुणा करेंगे तो 41 और 2 की गुणा 82। एक गुणा एक घटा का है एक जमा का है, तो घटा, तो घटा 4100 और घटा 82, और इस प्रकार हमारा हल आया घटा 4182। तो इस प्रकार हम इन गुणों की सहायता से प्रश्नों को आसानी से हल कर पाते हैं, इसलिए हमने इनका उपयोग किया है। इस क्वेश्चंस के 4 पार्ट और हैं 5वें के, लेकिन आज के लिए इतना ही। आशा है आप इन प्रश्नों को समझ गए होंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।